हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और सॉरी कि कल ये वीडियो आपको नहीं मिल पाई, जस्ट बिकॉज कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। मे बी ठंड के कारण ही है, अचानक से ठंड बढ़ा था और थोड़ा पाँव का भी पेन बढ़ गया है और फीवर सा हो गया था मुझे काफ़ी। अभी भी मतलब मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, बट इतनी है कि मैं आपको पढ़ा सकूं। और इस क्लासेस का क्लास वर्क हमने ऑलरेडी कर लिया है ऐप पे। ये होमवर्क वाले क्वेश्चंस है, आई होप आपने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है यानी कि परसेंटेज थर्ड जो क्लास है वो आपको कल ही मिल जाएगी, तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। और जो बच्चे भी नए हैं और जिन्होंने अब तक कोर्स इनरोल नहीं किया है, अगर वो आप अभी भी करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है, अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी, कुछ भी चाहिए होगा, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। चलते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, परसेंटेज के क्वेश्चन है और हमारा अप्रोच बिल्कुल वही रहने वाला है जो पहले था। क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ टू नंबर इज 150 टू 520। दो नंबर है, उसका सम है 520। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, देन द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल। द स्मॉलर नंबर इज। देखो ये क्वेश्चंस दिखने में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा टफ लगे, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। क्या कह रहा है? दो नंबर है, ओके समझना इसे, दो नंबर है, ठीक है। उन दोनों को अगर मैं ऐड करूं ना तो 520 आ रहा है। अगर मैं एक नंबर को 4% डिक्रीज कर दूं और दूसरे नंबर को 12% इंक्रीज कर दूं ना तो दोनों बराबर है। सबसे पहले तो वो दो नंबर्स आपको ना लेट करने पड़ेंगे, वो दो नंबर्स। तो कभी भी ना ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो कुछ नहीं, आप ना हमेशा 100 के टेबल्स में ही लेट किया करो। आपने क्या मान लिया है? 100x एंड 100y, ओके। अब देखो हो क्या रहा है, जो बड़ा नंबर है ना उसको 4% डाउन किया गया है, ओके। जो बड़ा नंबर है उसको 4% डाउन किया गया है, जो छोटा नंबर है उसको 12% इंक्रीज किया गया है। तो जब देखो इसमें 4% डाउन करोगे तो ये 96x आएगा, और ये अगर आप इसको 12% इंक्रीज कर दो तो 112y आएगा। क्लियर है? अभी देखो ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, दैट मींस कि अकॉर्डिंग टू देम 96x जो है ना वो 112y के इक्वल है। क्लियर है? नाउ अब अगर मैं x को यहीं रहने दूं, y को नीचे ले आऊं और इसको इधर लेके चले जाऊं तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? होनी तो नहीं चाहिए वैसे। तो ये देखो, ये 28 और ये 24, अगर मैं 4 से कट करूं तो और कटेगा ये 4 से भी कट जाएगा, 4 7 जा 4 6 जा, यानी रेशियो आ गया 7:6। अब देखो 100x यानी कि 700, 100y यानी 600। अब अगर देखो रेशियो, हम ना हमेशा इसको रेशियो में लेट करते हैं, तो आप देखोगे रेशियो क्या आ जाएगा? 7:6। क्या आ जाएगा रेशियो? 7:6। यानी वो जो भी नंबर है वो किस रेशियो में है? 7:6 में है। अगर हम इसको ऐड करें तो क्या आ रहा है? 13 हमारे अकॉर्डिंग। बट ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं 520। कितना? 520। तो बताओ 520, 520 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है? 13 की। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया स्मॉलर नंबर। तो 7 और 6 में स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? 6, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 6, इसको ऐड कर दोगे, 13 से कट गया 40, 240, 240 इज योर आंसर। ये दिखने में भले ही टफ लगते हैं, बट ये क्वेश्चंस होते टफ नहीं है, ये आसान ही होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या कह रहा है, एक स्कूल की संख्या प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में 10% बढ़ती और घटती है। देखो एक स्कूल है, पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 10% घट गया, तीसरे साल 10% बढ़ेगा, चौथे साल 10% घट जाएगा, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। इसकी शुरुआत 2000 में वृद्धि के साथ हुई, फिर 2000 की तुलना में 2003 में स्कूल की ताकत कितनी थी? यह पूछा गया आपसे, ओके। आपसे पूछा गया है कि 2000 और 2003 के बीच में रेशियो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। सबसे पहले देखो 2000 में इसकी कुछ स्ट्रेंथ रही होगी, 2001 में बढ़ी होगी, 2002 में घटी होगी, 2003 में बढ़ी होगी। आप खुद देखो कि दो बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो डिक्रीज वाले ऑप्शंस तो ऐसे ही उड़ जाएगा। क्लियर है? 2000 में जो भी पॉपुलेशन था 2003 में उससे क्या चेंजेस आ रहा है, आपसे यह पूछा गया है। पहले साल कितना बढ़ा? 10%। 10% बढ़ने का मतलब है 10 से 11, यही होता है ना। फिर क्या हुआ? 10% डाउन हुआ है। 10% डाउन का मतलब क्या है? 10 से 9, 10 9, पता ना कैसे आ रहा है? 100 बढ़कर 110 हुआ, रेशियो में लिखोगे 10:11। घटेगा 100 से 90, 10:9। नेक्स्ट ईयर फिर बढ़ गया 10 से 11। अब देखो खुद से, 10 का आ जाएगा 1000,
यानी कि अगर 2000 में पॉपुलेशन 1000 था तो ये बढ़ के कितना जाएगा, 121 इंटू में 9 करो, 121 इंटू में 9, 20 में 11, 99, 990, 1089। यानी कि जो 1000 की पॉपुलेशन थी ना, वो 2003 में बढ़ के 1089 हो गई। तो अगर आप गौर से देखोगे तो बड़ा है, कितना बड़ा है, 89। किस पे, 1000 पे। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो 20 से 20 कैंसिल, ये 8.9% इंक्रीज होगा। कितना होगा, 8.9% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आते हैं क्वेश्चंस, अभी हम पॉपुलेशन वाले और भी क्वेश्चंस करेंगे। टोटल मैं बता रहा हूं आपको, परसेंटेज में ना हमारे टोटल 10 क्लासेस आने वाली है, 5 ऐप पे, 5 यूट्यूब पे। तो उस 10 क्लासेस में अप्रोक्स जो क्वेश्चंस होंगे ना वो 250 से 300 होंगे, 250 से 300 के बीच में। अगर आप उतना कर लेते हो, उसके बाद आपको एक टेस्ट भी देना है, उसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे, वो 30 का भी सॉल्यूशन मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अगर ये 300 क्वेश्चंस कर लेते हो ना, फिर परसेंटेज में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। If the numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is decreased by 5%, the value of the new fraction becomes 5/2. The original fraction is, देखो क्या कह रहा है, एक फ्रैक्शन है, अगर मैं अंश को 20% बढ़ा दूं, समझना, अगर मैं अंश को 20% बढ़ा दूं, यानी न्यूमरेटर को 20% बढ़ा दूं और डिनोमिनेटर को 5% घटा दूं, डिनोमिनेटर को क्या करना है अपने को, डिक्रीज करना है, कितना, 5%, देन द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 5/2। इससे फ्रैक्शन, नया फ्रैक्शन क्या बचता है, 5/2। तो बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। देखो, आप फ्रैक्शन को हमेशा x/y ही मानते हो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं इसको ना 100x और 100y माना करो। देखो 100 से तो 100 कट ही जाएगा ना फ्रैक्शन में, बचेगा तो x/y ही। अब देखो हो क्या रहा है, जो न्यूमरेटर है वो 20% बढ़ गया, तो जैसे ये 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120x। और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 5%। ये डिक्रीज हो रहा था, ये इंक्रीज हो रहा था। तो अगर 100y 5% डाउन होगा तो कितना बचेगा, 95y। और ये चेंज होकर क्या बच जाता है, 5/2। कितना बचा, 5/2। क्लियर है, ये कितना बचा, 5/2। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये 24, ये 19 कट गया, मैंने 5 से कट कर दिया है, तो x अपॉन में y इज इक्वल टू, ये 19 उधर जाएगा 95, ये 24 इधर आएगा 48, यानी वो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 95/48। ओके, आप देख रहे हो इसमें हमने कोई ट्रिक्स यूज नहीं किया है, ये बिल्कुल कंसेप्ट है। ध्यान रखना, एक्स वाई किया हमने हमने 100 लगा दिया, क्योंकि फ्रैक्शन में मैं 1000 भी लगा सकता हूं, मैं 20x अपॉन में 20y भी कर सकता हूं, 5x अपॉन में 5y भी कर सकता हूं, मैं x और y से भी कर सकता हूं। अगर मैं x का 20% बढ़ाता ना तो ये कुछ 6x/5 रहता, इसको मैं घटाता तो ये कुछ 19y अपॉन में 20 रहता। बट देख रहे हो फ्रैक्शन कितना कॉम्प्लिकेट कर रहा है, इसीलिए मैंने ना इसको घटाने के लिए 100x और 100y ले लिया। यही एग्जाम का अप्रोच है, यही एग्जाम का अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 25%। एक आर्टिकल है, उसका जो प्राइस है ना वो 25% घट गया है। ठीक है, आर्टिकल का प्राइस 25% डाउन हो गया है, यानी कि अगर पहले कभी प्राइस 4 रुपए रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा प्राइस, 3 रुपए। ध्यान रखना, प्राइस अगर पहले 4 रुपए होगा तो अब कितना हो गया प्राइस, 3 रुपए। 25% रिड्यूस करने का मतलब है 100 से 75 होना। ओके, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको याद कर लो, रट लो, रटना क्या है, समझ लो कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, आगे देखो, बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%। लेकिन डेली सेल बढ़ गया है, डेली सेल कितना बढ़ा, 30%। 30% का मतलब क्या है कि 100 से 130 हो गया, यानी कि 10 से 13 हो गया। हमेशा शॉर्टेस्ट लिखते हैं, यानी कि पहले प्राइस ये था और सेल कितना था, 10, और अब हो गया है 13। अगर आप एक्चुअली में देखोगे, पहले जो टोटल कमाई थी ना वो है 40 रुपए, कितना, 40 रुपए, लेकिन अब कितना हो रहा है, 13 3 जा 39 रुपीज, यानी 40 रुपए की जो कमाई थी ना वो घटकर 39 हो गई है। यानी 1 रुपए, 1 रुपीज चेंज हुआ है आउट ऑफ 40 ना, 1 अपॉन में 40, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 2.5 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ डिनोमिनेटर में एक बच्चे ने मेरे को व्हाट्सअप भी किया था ये क्वेश्चन, ठीक है, पेड वाले ग्रुप वाले में से है वो, तो उन्होंने यहाँ पे पता नहीं 36 करीब लिख रखा था। आपको पता चल गया होगा जिसने भी, मैंने बताना सर ये में 36 यहाँ पे कोई सेंस था नहीं, एक्चुअली 20 और 18 था। आप हमेशा जब कंपेयर करते हो ना तो इस 20 से करते हो, ना कि 18 से। ओके, और 36 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। परसेंटेज में हमेशा ध्यान रखना, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ना मैक्सिमम टाइम में छोटा होगा, बड़ा होगा।
ओके, तो 1/40 इंटू 100 2.5%। और ये इंक्रीज था या डिक्रीज था? देखो 40 से 39 हुआ है, दैट मींस कि डिक्रीज हुआ है, तो 2.5% डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या है। एक नंबर है, पहले 10% डिक्रीज हुआ है। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10%, पहले 10% वो डिक्रीज हुआ, एंड देन इंक्रीज बाय 10%, फिर 10% इंक्रीज हो गया। द नंबर सो ऑब्टेन इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। देखो एक नंबर है, उसको पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% घटा दिया। इससे क्या हुआ कि जो चेंजेस आए हैं ना, जो ओरिजिनल नंबर और नए वाले नंबर में, उसमें डिफरेंस है 50। कितना डिफरेंस है? 50। तो बताओ कि एक्चुअली में ओरिजिनल नंबर क्या है। तो देखो अगर आप गौर से देखोगे तो पहले हो क्या रहा था, 10% डिक्रीज हो रहा था। डिक्रीज 10% का मतलब है कि 10 से 9 हो गया, और इंक्रीज 10% का मतलब है कि पहले अगर 10 था तो अब 11 हो गया। यानी कि जो नंबर पहले 100 हुआ करता था, अब वो नंबर क्या हो गया? 99। तो हमारे अकॉर्डिंग तो एक डाउन हो गया ना, एक घट गया है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं 50 डाउन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 वैल्यू किसकी है? एक की। चाहिए किसकी? 100 की। क्योंकि ओरिजिनल नंबर बोला है इसीलिए हमने 100 रखा, और 5000 इज योर आंसर। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप मेरी क्लासेस में आज से स्टार्ट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं, आपको ना पीछे से जाना पड़ेगा। पीछे की चीजें लिंक करते हुए जाओगे तो ही। बच्चे क्या करते हैं ना, बीच में कोई भी क्लास उठा के देख लेते हैं और उनको लगता है कि समझ में आ जाएगा। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी टीचर्स को पढ़ते हो ना तो एक ही टीचर्स पे फोकस रहो। ये नहीं कि ज्योमेट्री किसी और से पढ़ा, रेशियो कहीं और पढ़ रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती करते हो। सबसे ज्यादा बड़ी गलती बच्चा यही कर रहा होता है। वो कभी मैथ्स नहीं सीख पाएगा अगर वो टीचर बदलता रहा तो। हर टीचर का अपना एक तरीका होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ फार्म इज इंक्रीज बाय 25%। एम्प्लॉय जो है ना एक फार्म में करने वाले 25% बढ़ गया है, और जो वेजेस है यानी जो उनकी मजदूरी है वो डिक्रीज हो गया है 25%। और इससे क्या हो गया है कि टोटल वेजेस x% घट गया है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो हो क्या रहा है, एम्प्लॉय बढ़ गया है कितना? 25%। यानी कि पहले अगर 4 थे तो अब कितने एम्प्लॉय है? 5। ये एम्प्लॉय है। अगर मैं मजदूरी के बारे में बात करूं, वेजेस के बारे में बात करूं, पहले अगर वो 4 रुपए एक आदमी कमाता था तो अब एक आदमी 3 रुपए ही कमा रहा है। ऐसा ही है ना? तो यानी कि टोटल खर्च जो है, पहले कंपनी का 16 रुपए हुआ करता था और अब 15 रुपए। तो एक्चुअली में देखोगे आप, एक घट गया है ना, 1/16, 6.25 कर लो इसको। ठीक है, क्लियर है? 25/4 कट करोगे यही आ जाएगा। ये वाला जो मेथड है ना, ये 4 5 4 3, देखना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हर जगह यूज होने वाला है, इसीलिए अच्छे से कर लेना। अगला चैप्टर हमारा रेशियो होगा इसके बाद, तो उसमें भी ये बहुत काम आने वाला है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। आर्टिकल का जो प्राइस है ना वो 10% डिक्रीज हो गया है। अब ये कह रहा है टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय, यानी कि एक आर्टिकल है उसका प्राइस 10% घटा। अब ये कह रहा है कि अब कितना बढ़ाए, कितना बढ़ाए कि पहले जितना प्राइस दोबारा हो जाए। देखो 10% घटने का मतलब क्या है कि जो पहले प्राइस 10 रुपए था अब कितना हो गया है? 9 रुपए। जो पहले प्राइस 10 रुपए था अब कितना हो गया? 9 रुपए। अब अगर दोबारा से इसको 10 रुपए बनाना पड़ेगा, यानी कि 9 से 10 करना है, तो 1 रुपए बढ़ाना पड़ेगा ना। एक किस पे बढ़ाना पड़ेगा? 9 पे, यानी कि 1/9। तो 1/9 को परसेंटेज में कहते हैं 11 1/9%। क्लियर है? ये आपको याद होना चाहिए। 1/9, 1/10, 1/2, 1/13, 1/16 तक आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%। एक आर्टिकल है, उसका प्राइस को ना पहले 20% डाउन किया गया और फिर 30% इंक्रीज किया गया। पहले 20% घटाया, फिर 30% बढ़ा दिया। इससे क्या हो गया? इफ द रिजल्टिंग प्राइस, नया प्राइस जो है ना वो है 416। क्या था नया प्राइस? 416। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या था। ओरिजिनल प्राइस क्या था? तो देखो सबसे पहले हो क्या रहा है, आर्टिकल को पहले डिक्रीज किया गया है 20%। 20% डिक्रीज का मतलब है कि पहले अगर 5 रुपए था तो अब 4 रुपए। 20% डाउन का मतलब यही है। और इंक्रीज बाय 30%, अगर 30% इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस 10 रुपए था तो अब ये 13 हो गया। यानी कि पहले अगर प्राइस 50 था तो अब 52। पहले अगर 50 था तो अब 52।
ऐसा ही है ना, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी 25 26 2 से कट रहा है ना, यानी पहले अगर प्राइस 25 था तो अब कितना है 26। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 416 क्वेश्चन में दे रखा है 416 क्या है, न्यू प्राइस। हमारे अकॉर्डिंग न्यू प्राइस कितना है 26। 416 किसकी वैल्यू है 26 की, चाहिए क्या 25। कर लो इसको, ये कटने वाला ही होगा, कटने वाला ही होता है, ये कट के 16 बच जाएगा। 16 इंटू 25 क्या आ जाएगा 400। ये है ओरिजिनल प्राइस, ये क्या है, दिस वन इज ओरिजिनल प्राइस। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक आर्टिकल है, उसका प्राइस जो है पहले इंक्रीज हुआ 10%, फिर अगेन 20% बढ़ गया, और जो लास्ट इंक्रीज प्राइस है ना वो है 33। तो बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। देखो हो क्या रहा है, पहले इंक्रीज हुआ 10 से 11, फिर 20% दोबारा बढ़ गया, यानी 5 से 6, यानी कि 50 से 66। क्लियर है, जो पहले प्राइस 50 था अब कितना है 66। इसको तुम चाहो तो और छोटा लिख सकते हो, 25 और 33, 2 से कट जाएगा ना, यानी पहले प्राइस 25 था अब कितना है 33। ये हमारे अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जो लास्ट इंक्रीज प्राइस है 33, ये भी यही कह रहे हैं। देखो इस बार हमारी और इनकी बात बिल्कुल मैच हो रही है, तो हमारे अकॉर्डिंग पुराना प्राइस कितना है 25, यही आंसर है। ठीक है, वरना मान लो अगर आप शॉर्टेस्ट नहीं लिखते तो ये 33 किसकी वैल्यू है 66 की, चाहिए किसकी 50 की, तो यहां से करोगे 25 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो इन क्वेश्चनों में ना बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि भैया x दे रखा है, कैसे करें। देखो फॉर्मूला याद नहीं करना, आपने कुछ भी याद नहीं करना, आपने बस दिमाग लगाना है। कैसे, देखो क्या दे रखा है, एक नंबर है उसको x% बढ़ा दिया गया, टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस बाय, कितना परसेंट उसको डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी पहले x% बढ़ा दिया, फिर उसको कितना घटाया जाए कि वो आ जाए। तो अब मान लो x की वैल्यू ना आप अपने अकॉर्डिंग मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मैंने 10 मान लिया, मैंने क्या मान लिया 10, यानी कि पहले इंक्रीज कितना हुआ है 10 से 11, 10 से 11 ना। अब क्या करना है, इसको कम करने के लिए 11 से 10 करना पड़ेगा, यानी कितना चेंज हुआ 1/11 इंटू 100, यानी कि 9, 100/11, इतना समझ लो 100/11। क्लियर है यहां तक, 100/11। अब आपने क्या करना है, यहां पे ना बारी बारी से x की वैल्यू पुट करनी है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वही आंसर है। खुद देखो ये x% तो हो नहीं सकता, 110 प्लस x 120 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। यहां देखो 100 इंटू एक्स, एक्स यानी कि 10, 100 प्लस एक्स यानी 110, 0 से 0 कटा, देखो 100/11 आ गया ना ये। यहां पे भी देखोगे 10 इंटू में 10 110, तो 100/110, ये भी नहीं हो सकता, आप खुद देख लो 10/11 आ रहा है, तो यानी एक्चुअली में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए ना, एज्यूमिंग पावर को बढ़ाओ, एज्यूमिंग पावर अगर बढ़ा लेते हो आप आराम से कर लोगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, एक नंबर को 10% इंक्रीज किया जाता है और फिर डिक्रीज किया जाता है 10%। देखो जब 10% बढ़ेगा तो 10 से 11, और जब 10% घटेगा तो 10 से 9, यानी कि जो पहले 100 था वो अब 99 हो गया, यानी कितना डाउन हो गया है 1%, 1% डिक्रीज। आई होप ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस अब आप इस जन्म में तो गलत नहीं करोगे। मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिया है ना, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया है। अब देखो जो बच्चे YouTube से ही पढ़ रहे हैं उनको भी बता दूं, मैं एक एक टाइप के ना मैं आपको कम से कम 12 से 15 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। बस इतना ही फर्क है कि आप 12 से 15 कर रहे हो और जो ऐप वाले हैं वो 25 से 30 कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। ये क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस अगर आपके पास कोई किताब है आप उससे भी कर सकते हो। एक तरह से जो पेड वाले बच्चे हैं ना उनको बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस इतना ही फर्क है। और बुक का पैसा आप मतलब एक तरह से ई मॉक वाले को दे रहे हो, तो अगर आप भी चाहते हो उन्हीं से करना तो आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी फ्री वाले में भी इतना तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूं कि आप हंसते हुए निकाल दोगे एग्जाम, हंसते हुए।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय, पानी भी ले आइयो। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, द नेट चेंज। देखो पहले क्या हुआ, 25% डिक्रीज हुआ है, यानी कि 4 से 3। अब आपको 100 लेट करने की जरूरत नहीं है। 25% डिक्रीज का मतलब क्या है, 4 रुपए से 3 रुपए हो गया, और फिर 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब है 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, यही होगा ना। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, यानी 4 से 3, देन इंक्रीज बाय 20%, यानी 5 से 6। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो पहले 20 हुआ करता था वो 18 है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 10:9। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर आप गौर से देखोगे तो 10% डाउन हो रहा है। जो पहले 10 था अब वो 9 हो गया है। 10% डिक्रीज इज योर करेक्ट आंसर। अब देखो सक्सेसिव हो गया, यही तो हम कर रहे हैं ना तब से, दो सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10%। इसको ऐसे बोल दो कि पहले 10% बढ़ाया गया, फिर दोबारा 10% बढ़ा दिया गया, बात तो वही है ना। सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, लगातार। ओके, यानी किसी वस्तु को 10% और 10% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि एक एकल मूल्य, यानी कि 2 बार 10-10% देने से बढ़िया है कि एक बार कितना दे दिया जाए। तो देखो पहली बार जब 10% देगा तो 10 से 11, दूसरी बार 10% देगा तो 10 से 11, यानी हो क्या गया, जो 100 था वो 121 बन चुका है। तो क्यों ना मैं पहले ही सीधा 21% दे दूं, 2 बार देने के लफड़े ही खत्म। 21% इज योर आंसर। बाकी इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन में 100। ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। ओके, बाकी इसका यूज करने की जरूरत है नहीं, कभी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं बच्चों को ना कम से कम चीजें याद रखने की जरूरत पड़े, कम से कम। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। एक नंबर है वो इंक्रीज हुआ है 20%, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज अगेन इंक्रीज बाय 20%। एक नंबर है उसको 20% बढ़ाया गया। अब इसको वही सक्सेसिव भी तो कह सकते हो ना, कि पहले 20% बढ़ा फिर से 20% बढ़ा दिया। फॉर्मूले से भी करोगे तो भी आ जाएगा 20 + 20 + 20 × 20 अपॉन में 100, 144। अदरवाइज हमारा वाला तो बेस्ट है ही कि 20% बढ़ा यानी 5 से 6, फिर से बढ़ गया तो यही, यानी कि 25 जो है वो 36 हो गया। कितना बढ़ा, 11, 11 आउट ऑफ 25 × 100, 44% इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। चलो अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या होगा कि किसी भी कमोडिटीज का ना प्राइस को बढ़ाया जाएगा और उसके कंजम्पशन को या तो डाउन करेंगे या वही रखेंगे, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कितना डाउन करें कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो इस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आप दुकान जाते हो आटा लेने के लिए या चावल लेने के लिए, आपको पता चलता है कि प्राइस बढ़ गया है। अगर आपके पास पैसा है तो जितनी क्वांटिटी पहले खरीदते थे उतनी ही क्वांटिटी अभी खरीदोगे, तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अगर आप उतनी ही क्वांटिटी खरीद रहे हो तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास कुछ पैसे है, मतलब पहले से थोड़े ज्यादा पैसे हैं, तो आप बोलोगे कि भैया मेरे पास इतने ही पैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो कि 10 रुपए का एक सामान मिलता था और आप 10 केजी खरीदते थे, तो आप 100 रुपए उसको दे देते थे। ठीक है, अभी क्या हो गया कि प्राइस 12 रुपए हो गया, तो आपने क्या किया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 केजी अभी भी खरीदूंगा। मैंने अब खर्च कितना किया, 120 रुपए, तो एक्सपेंडिचर मेरा कितना बढ़ गया, 20%। ये पहला केस है। दूसरा केस, आपने देखो प्राइस बढ़ा 12 रुपए, आप बोल रहे हो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, 10 रुपए ज्यादा है, या फिर मान लो 9 रुपए ज्यादा है, 8 रुपए ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूं, 10 केजी को 9 केजी कर देता हूं। अब देखोगे 108 रुपए खर्च हो रहे हैं, यानी कितने रुपए बढ़ गए मेरा खर्चा, 8%। ओके, अब मैं कहता हूं मेरे पास और पैसे है ही नहीं भाई, मैं तो 100 का ही खरीदूंगा। अब एक बात बताओ, 12 रुपए है और खर्च करने के लिए 100 रुपए है, क्या करना पड़ेगा आपको, कितने केजी खरीद पाओगे, 100/12 केजी। तो मेनली यही 3 ऑप्शंस है, 3 तरीके होते हैं कि आपके पास कई बार एक्सपेंडिचर कम करना होता है क्योंकि प्राइस कम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा मैं करवाते रहूंगा, क्लियर हो जाएंगे। ऐसे हम 10-12 क्वेश्चंस करने वाले हैं और कल फिर से करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। क्या है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल इनेबल्स अ मैन टू बाय 10 एप्पल मोर फॉर ₹54। 54 रुपए में पहले से वो 10 एप्पल ज्यादा खरीद पा रहा है। क्यों खरीद पा रहा है ज्यादा,
क्योंकि इसका जो प्राइस है ना वो 20% डाउन हो गया है। देखो 20% प्राइस डाउन का मतलब है कि पहले अगर प्राइस 5 रुपए था तो अब वो 4 रुपए में खरीद पाएगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिस रेशियो में प्राइस डिक्रीज होगा ना, कंजम्पशन उसी रेशियो में बढ़ेगा, कंजम्पशन उसी रेशियो में बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर कंजम्पशन 4 था तो अब कितना है 5, तभी तो देखोगे कि खर्चे पहले भी 20 रुपए हो रहे थे, अभी भी 20 रुपए हो रहे हैं। ये मैं एक बात बता रहा हूं आपको। तो कंजम्पशन हमने क्या किया, जिस रेशियो में आपका प्राइस डाउन हुआ है उसी रेशियो में आपको क्या करना है, कंजम्पशन को भी इंक्रीज कर देना है। प्राइस डाउन हुआ, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो कंजम्पशन पहले अगर 4 क्वांटिटी थी तो अब कितनी है 5 क्वांटिटी। तो हमारे अकॉर्डिंग कंजम्पशन कितना बढ़ गया 1। हमारे अकॉर्डिंग कंजम्पशन कितना बढ़ा 1, बट ये लोग कह रहे हैं 10। देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, अ मैन बाइज 10 एप्पल मोर, 10 एप्पल ज्यादा खरीद रहे हैं। तो अगर मुझे इस एक को 10 बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 10 इसको भी 10, यानी कि पहले कंजम्पशन 40 था अब कंजम्पशन 50 है। ये तो हम एज्यूम ही कर रहे हैं ना, ये जो 4 और 5 था ये क्या था, एज्यूम ही तो था ना। ये एक्चुअली में हमने एज्यूम किया था। ये हमने क्या किया था, एज्यूम किया था। ये 4 रुपए 5 रुपए भी हमने एज्यूम ही किया है। ये रेशियो है एक्चुअली में कि पहले का प्राइस अगर 5 था तो अब 4 है, यानी 5:4 में है। और ऐसे ही कंजम्पशन का रेशियो है 4:5। ओके, तो 10 एप्पल ज्यादा खरीदने के लिए, यानी कि पहले वो 40 एप्पल खरीदता था अब वो 50 एप्पल खरीद रहा है। क्या पूछा है आपसे, द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन। अब देखो जरा गौर से, 54 रुपीज में, 54 रुपीज में भैया कितने एप्पल खरीद रहे हैं अब, 40 या 50? अब खरीद रहे हैं 50 एप्पल, क्योंकि रिड्यूस प्राइस बोला है ना। ये 54 अपॉन में 50 क्या है, ये रिड्यूस प्राइस है, ये रिड्यूस प्राइस है। तो यानी कि अब इस कीमत पर एक एप्पल को खरीदेगा। लेकिन इसने पूछा प्राइस पर डजन, यानी 12 पीस का बताओ क्या पीस खर्चा आएगा। ये आ जाएगा आंसर, कर दो इसको सिंपल। 54 इंटू में 12 कितना होता है 540 और 108 648, 12 पॉइंट समथिंग आएगा 96। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 625 324 अपॉन में 25, तो 12.96 इज योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं। देखो क्या अगला क्वेश्चन, अगर शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज हो जाए, 20% इंक्रीज का मतलब क्या है बताओ। अगर चीनी की कीमत 20% बढ़ गया, यानी कि पहले अगर 5 रुपए था तो अब 6 रुपए हो गया। ठीक है, पहले अगर प्राइस 5 रुपए था तो अब 6 रुपए हो गया। 1 कैन बाय 2 kg लेस फॉर ₹50। 50 रुपए में पहले से 2 किलो कम खरीदता है, 50 रुपए में पहले से 2 किलो कम खरीदता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शुगर दैट कुड बी बॉट बिफोर प्राइस हाइक। बिफोर मतलब है पहले वाला, पहले वो कितना खरीद पाता था, पहले वो कितना केजी खरीद रहा था 50 रुपए में। ये क्वेश्चन आया है। देखो प्राइस कितना बढ़ा 5 से 6, कंजम्पशन कितना हो जाएगा 6 से 5, कंजम्पशन कितना हो जाएगा 6 से 5, तो कितना घटा 1। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये हमारे अकॉर्डिंग। ये लोग कितना कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 2 kg, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 बना देते हैं। इसको 2 बनाने के लिए इसको 12 करना पड़ेगा और इसको 10, यानी कि पहले वो 12 kg खरीदता था अब 10 किलो खरीद रहा है, 10 kg खरीद रहा है। कितने रुपए में 50 रुपए में। कितना 50 रुपए में। पहले वो 12 kg खरीदता था अब वो 10 kg खरीद रहा है, कितने रुपए में 50 रुपए में। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शुगर दैट कुड बी बॉट बिफोर प्राइस हाइक। तो बिफोर कितना था 12, सिंपल। अगर आपसे प्राइस पूछा जाता तो 50/12, पहले ये प्राइस था अभी क्या प्राइस है 50/10। ध्यान रखना ये हमारा जो है वो क्वांटिटी होता है और ये हमारा प्राइस होता है। इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। ये हम पर क्वांटिटी पीस निकालते हैं। इसको अगर हम डजन में पूछा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, दर्जन में पूछा है तो। आई होप क्लियर होगा। और क्वेश्चन है, अभी बहुत क्वेश्चन है ऐसे, 25 क्वेश्चन है टोटल, और इसी के जैसे 10 क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। प्राइस घट गया 10 से 9 हो गया। अब अगर फॉर्मर वैल्यू पे दोबारा से उसको लाना है तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो 10 से 9 हुआ है तो अब आपको 9 से 10 करना पड़ेगा, यानी कितना बढ़ाया है 1, 1/9। 1/9 का मतलब है 11, 1/9। ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किए। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग,
देखो एग जो है ना, अंडा, अंडा का प्राइस 50% बढ़ गया है, यानी 100 से 150 हो गया, यानी 2 से 3 रुपए हो गया। क्लियर? इससे हुआ क्या कि 4 अंडे वो कम खरीद पा रहा है, कितने रुपए में? 24 रुपए में। जब वो पहले जितना 24 रुपए में खरीदता था ना अंडा, अब उससे 4 क्वांटिटी कम खरीदता है, ध्यान रखना। तो द प्रेजेंट रेट ऑफ एग क्या है, प्रेजेंट में उस अंडे की कीमत क्या है, समझना इस चीज को। प्राइस कितना बढ़ा है? 50%, यानी कि प्राइस 100 से 150 हो गया है, यानी 2 रुपए से 3 रुपए हो गया है। अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 3 से 2। यानी कि पहले अगर वो अंडा 3 अंडा खरीदता था तो अब कितना अंडा खरीद रहा है? 2। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना कम हुआ है? -1। बट ये लोग कितना कह रहे हैं? 4 अंडे कम, यानी कि -4 कर दो इसे। -4 कैसे करोगे? देखो इन दोनों के बीच में 4 गैप लाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 और 8। पहले वो 12 अंडे खरीदता था, अब वो 8 अंडे खरीद रहा है। पहले वो कितना अंडे खरीदता था? 12 अंडे। अब कितना खरीद रहा है? 8 अंडे। कीमत के बारे में बात करें तो पहले भी उसके पास 24 रुपए था, अभी भी उसके पास 24 रुपए है। पहले वो 24 रुपए में 12 अंडे खरीदता था, यानी एक अंडे के लिए 2 रुपए पे करता था, तो 12 अंडे के लिए कितना पे करता था? 24 रुपए। अभी वो एक अंडे के लिए 3 रुपए पे कर रहा है, क्योंकि 24 रुपए में 3 अंडे खरीद रहा है, 8 अंडे खरीद रहा है, तो एक अंडे का प्राइस 3 रुपए। तो अभी एक दर्जन अंडे का कीमत क्या है? 36 रुपीज। क्या पूछा था आपसे? द प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन। बताओ अभी अंडे की कीमत क्या है? अभी अंडा बढ़ के 36 रुपए हो गया है। ठंड का मौसम है भैया, अंडे खाया करो दबा के। क्वेश्चन नंबर 19वां। A reduction of 20% in the price of a wheat enables Lalita to buy 5 kg more wheat for rupees 320। देखो क्या है, अगर कीमत 20% को डाउन कर दिया जाए ना, तो ललिता 5 किलो ज्यादा खरीद पाती है गेहूं। कितने रुपए में? 320 रुपए में। ललिता इज वन ऑफ माय फ्रेंड पोस्टेड इन अरुणाचल प्रदेश, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है। बहुत ब्रेव लड़की है यार। दिल्ली में भी उसको जॉब मिल रही थी, क्योंकि बट उसे AA चाहिए था, तो वो सोचो अरुणाचल चली गई। तो जॉब के लिए देखो कितना वो है। दिल्ली में भी वो AA बन जाती, पहले वो ऑडिटर थी CGDA में, तो आराम से बन सकती थी, लेकिन फिर भी तो कई बार ना लोगों को ना पोस्ट बहुत बेटर करता है। पोस्ट, बच्चा क्या करता है ना, स्टार्टिंग में जब आप जॉब करने के लिए जाते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या। पहले आदमी को एक नौकरी चाहिए होता है, तो नौकरी उसको जो मिल रहा होता है ले लेता है, बाद में वो फिर दोबारा पढ़ाई करता है। इसीलिए ना जब पहली बार भी एग्जाम दोगे ना, तो थोड़ा सा सोच के कि क्या चाहिए आपको, लाइफ से क्या चाहिए। ये नहीं कि आपने 3 स्टार के चक्कर में आप चेन्नई चले गए, साउथ चले गए, आप नॉर्थ के रहने वाले हो, होम सिकनेस की प्रॉब्लम हो गई, या फिर मान लो आपने AA या फिर साउथ की जॉब छोड़ दी और घर पे आपने मान लो MTS की जॉब ले ली। देखो अगर आप CGL की जॉब छोड़ के MTS की जॉब लोगे ना, तो इन फ्यूचर तो पछताओगे, नो डाउट। पछताना तो खैर सबको है, जो वहां जाता है वो भी पछताता है, जो यहां रह जाता है वो भी पछताता है। तो थोड़ा सोच के, ओके चलो पढ़ाई करते हैं। पछताना वस्ताना चलता ही रहता है, वो है ना एक बड़ा अच्छा है कि आखिर में मर जाएंगे सब अपनी अपनी मौत, हर किसी को किसी ना किसी चीज का मलाल रह जाएगा, तो मलाल हमेशा रहता है। तो प्राइस कितना रिड्यूस हुआ है? 20%। यानी प्राइस अगर पहले 5 रुपए था तो अब 4 रुपए। तो क्वांटिटी अगर पहले 4 खरीदता था तो अब 5 क्वांटिटी। समझ में आ रहा ना? जिस रेशियो में प्राइस कम होता है उसी रेशियो में क्वांटिटी बढ़ता है, या जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है उसी रेशियो में क्वांटिटी डिक्रीज होता है। यानी पहले अगर वो 4 kg खरीदता था तो अब वो 5 kg खरीदेगी, यानी कितना ज्यादा? +1। लेकिन ये तो कह रही है 5 kg ज्यादा, तो इसको 5 बना देते हैं। 5 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी पहले वो 20 kg खरीदती थी, अब वो 25 kg खरीदेगी। पहले वो 20 kg खरीदती थी, अब वो 25 kg खरीदेगी। कितने रुपए में? 320 रुपए में। कितने रुपए में? 320 रुपए में। क्या पूछा गया था आपसे? द ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट तो यही था ना, 320 में 20 से डिवाइड कर दो, 16 रुपए। अगर नया बोला जाए तो 25 से कम 25, 50, 12.8। ठीक है, ये नया प्राइस है, ये ओल्ड प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस पूछा गया था आपसे। 16 इज योर आंसर। कितनी देर की हो गई? बस 19th क्वेश्चन पे हैं हम।
अगली क्लास से मैंने हर क्लास में ही ना 30 क्वेश्चंस कर दिए हैं, ताकि एटलीस्ट 1 घंटे तक तो जाए, 1 घंटे 1.5 घंटे की। जब आप क्लासेस के बीच में बात नहीं करते हो ना, तो वैसे ही बढ़ जाता है क्वेश्चंस की संख्याएं। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एग, देखो 20% बढ़ रहा है प्राइस का, अंडे का प्राइस। इससे क्या हो रहा है कि 2 एग कम खरीद पा रहे हैं, कितने रुपए में? 24 रुपए में। आपसे पूछा द प्रेजेंट रेट क्या है अंडे का ना, प्रेजेंट रेट क्या है 1 दर्जन का, तो हो क्या रहा है, प्राइस कितना बढ़ा? 20%, यानी कि प्राइस 5 रुपए से 6 रुपए हो गया, तो क्वांटिटी 6 से 5 हो जाएगा। ये हमने माना है, ध्यान रखना, ये माना है हमने। तो हमारे अकॉर्डिंग अंडा कितना कम खरीदा जा रहा है? -1। बट ये लोग कह रहे हैं कि 2 क्वांटिटी कम हुआ है। खुद देखो, ये लोग कह रहे हैं कि द प्राइस ऑफ एग 2 eggs लेस आर अवेलेबल, 2 अंडे पहले से कम खरीदा जा रहा है। यानी कि पहले अगर वो 12 खरीदता था तो अब कितना? 10। पहले अगर वो 12 खरीदता था तो अब कितना? 10। पहले वो 24 रुपए में 12 अंडे खरीदता था, अब वो 24 रुपए में 10 अंडे खरीद रहा है। 24 रुपीज में कितना अंडा? 10। क्या पूछा आपसे? प्रेजेंट रेट ऑफ 1 डजन एग, ये तो 1 का हुआ ना, तो 12 का कितना हो जाएगा? तो कर दो इसको, 6 5 144 अपॉन में 5, कितना जाएगा? 28.8। ठीक है। डिवाइड कैसे किया? देखो 140 को मैंने डिवाइड किया पहले 5 से, तो 28 आया, फिर 4 को किया 5 से तो 0.8 आया, तो 28.8। इन चीजों पे आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 21, a reduction in the price of an apple enables a purchase 3 apple for ₹1 instead of ₹1.25। देखो क्या हुआ है कि एप्पल का जो प्राइस है ना, कुछ रिड्यूस हुआ है। कितना रिड्यूस हुआ है हमें नहीं पता। एक आदमी ना 3 एप्पल खरीद पा रहा है 1 रुपए में, ठीक है, प्राइस घटने के कारण। पहले वो 1 रुपए 25 पैसे में खरीदता था 3 अंडे। देखो पहले वो क्या करता था, ओल्ड प्राइस, पहले भाई साहब 1.25 रुपीज में 3 अंडे खरीदता था, अब वो 1 रुपए में 3 अंडे खरीद रहा है। क्लियर है ना? क्लियर है? तो अगर आप कंजम्पशन देखोगे या फिर खर्च देखोगे, 1.25 से 1 हो गया है। क्यों? ऐसा ही हुआ है ना, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर पहले अगर 1.25 था तो अब 1 हो रहा है। तो प्राइस क्या पूछा? व्हाट इज द रिडक्शन इन द प्राइस? तो रिडक्शन यही है, जो 1.25 से 1 हुआ है ना, यही रिडक्शन है, ध्यान रखना। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर मान लो इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो 1 रुपए 25 पैसे में 3 अंडे खरीदता था वो, पहले 3 एप्पल खरीदता था, अब वो 1 रुपए में 3 एप्पल खरीद रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, प्राइस चेंज हुआ है, घटा है, पहले से घटा है। कितना घटा है? तो आप सीधा 1/2 में से 1.25 में से 1/3 घटाओ, कितना प्राइस चेंज हुआ है? 0.25/3। कितना प्राइस चेंज हुआ है? 0.25/3। पहले कितना था? 1.25/3। तो 3 से 3 कटा, इनटू में 100 करोगे, तो 0.25 से कट किया 5, 5 से इसको कट किया 20% इज योर आंसर। क्लियर है? या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि देखो क्वांटिटी तो पहले भी 3 था और अभी भी 3 ही है ना, तो जिस रेशियो में एक्सपेंडिचर कम हुआ है वही रेशियो में प्राइस चेंज हुआ है। पहले खर्च करता था वो कितना? पहले खर्च करता था 1.25, अब कितना खर्च कर रहा है? 1 रुपए ना, तो ऑब्वियस ही बात है इतना प्राइस कम हुआ है, 0.25 आउट ऑफ 1.25, यानी कि कट करोगे तो 1/5, 1/5 इज इक्वल टू 20%। सिंपल हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। बट बच्चे ना डायरेक्ट उस पर आ नहीं पाते, तो मैंने आपको बताया कि दोनों का मतलब सेम ही है, डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। जिस रेशियो में एक्सपेंडिचर कम होगा ना, उसी रेशियो में प्राइस कम होगा। प्राइस और कंजम्पशन का उल्टा होता है रेशियो, इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो क्या है। A reduction of 21% in the price of an enables a person to buy 3 kg more for ₹100। देखो 21% प्राइस डाउन हुआ है, उससे क्या हो रहा है कि 3 किलो वो ज्यादा खरीद पा रहा है, कितने रुपए में? 100 रुपए में। तो रिड्यूस प्राइस क्या है? रिड्यूस प्राइस क्या है? देखो यहां ना कैलकुलेशन का खेल है, लेकिन देखना बहुत आसान है।
प्राइस कितना कम हुआ है 21%, यानी 100 से कितना हो गया है 79। क्लियर है ना, 100 से 79, तो कंजम्पशन क्या होना चाहिए, कंजम्पशन 79 से 100 हो जाएगा। कितना चेंज हुआ +21, ये तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं 21, ये लोग तो +3 कर रहे हैं ना। हमारे अकॉर्डिंग 21 बढ़ा है, बट ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 3 बढ़ा है। क्या फर्क है, अगर आप देखोगे पहले 21 था अब 3 है, यानी 7 टाइम्स कम है ना। तो अगर मैं 79 को 7 से डिवाइड कर दूं और 100 को 7 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत, यानी पहले इतनी क्वांटिटी खरीदी जा रही थी, अब इतनी क्वांटिटी खरीदी जा रही थी। पहले ये वाली क्वांटिटी थी 79/7, अब 100/7। इसको घटा के देखोगे कि +3 होगा। पहले 100 रुपए में इतनी क्वांटिटी खरीदी जा रही थी, अब 100 रुपए में इतनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है। 100 रुपए में अब कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है 100/7। देखो 7 से 7 कटा, 7 ऊपर चले जाएगा, 7 kg। सॉरी, प्राइस पूछा ना आपसे, 100 रुपए में इतना, तो एक का प्राइस कितना आ जाएगा 7 रुपीज kg, तो ये है। कितना आसान है बताओ, बच्चे ना इसको कैलकुलेटिव समझ लेते, कहीं था कैलकुलेशन, कितना आसान, बहुत प्यार से हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। हमने क्लास वर्क में भी ऐसे 2-3 क्वेश्चंस किए थे। इन 2001 में द प्राइस ऑफ अ बिल्डिंग वॉज 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस। इन 2002 द प्राइस वॉज 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस। बाय व्हाट परसेंट डिड द प्राइस डिक्रीज। देखो क्या कह रहा है, 2001 में ना जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है ना उसकी 80% वैल्यू बची और 2002 में 60% बची। तो बताओ कितना चेंज हुआ है। दिमाग लगाने वाला सीधा बोल देगा 80 से 60 हुआ, यानी 20 कम हुआ है, 80 से 25% आंसर है। क्या आंसर है 25%। लेकिन देखो कैसे, अब मान लो कि ओरिजिनल नंबर था इसका 100, तो 2001 में इसकी कीमत कितनी थी 80 रुपए, और 2002 में 60 रुपए। तो बताओ कितना डिक्रीज हुआ है 20 रुपए। 20 रुपए ऑफ व्हाट 80, ध्यान रखना 80 से 60 हुआ है ना, तो 20/80 यानी 1/4। 1/4 को हम इंग्लिश में 25% भी कहते हैं। बच्चे 20% भी करके आएंगे, ध्यान रखना टिक, क्योंकि इनको दिल लग रहा है यहां 20 घटा तो सीधा 20% लिख देंगे, तो वो नहीं है आंसर, समझना इस चीज को थोड़ा सा। ओके, क्लियर है। द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 60%। राइस का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है 60%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय। प्राइस इंक्रीज हुआ है 60%, वो कंजम्पशन में कितना कम करे या फिर प्राइस को और कितना कम करे ताकि ओरिजिनल प्राइस पर हो जाए। देखो 60% बढ़ने का मतलब है कि 100 रुपए जो है वो 160 रुपए हो गया, यानी 5 रुपए जो है वो 8 रुपए हो गया। अब दोबारा से रिस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 रुपए को 5 रुपए बनाना पड़ेगा, यानी कि 3 रुपए कम करना पड़ेगा किस पे 8 से। तो 3/8 को क्या बोलेंगे, 1/8 होता है 12.5% और 3/8 होता है 37.5%। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ओके, तो टोटल हमने 24 क्वेश्चंस किए हैं और 24 ही क्वेश्चंस थे इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और जितने भी डाउट्स वगैरह है वो आप अच्छे से कर रहे हो। अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट्स रह जाता है, कोई क्वेश्चंस में तुम्हें प्लस माइनस की दिक्कत लगती हो, कुछ भी ऐसा होता है, नीचे मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मुझे उस पर भेज सकते हो, ठीक है। बट नए क्वेश्चंस मत भेजना, नए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन थोड़ा सा टफ होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास और भी चीजें हैं करने के लिए। बट अगर क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस में तुम्हें दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो उस नंबर पे। ओके, बट पहले कोशिश करना कि वीडियो से सीख लो, क्योंकि जो चीजें मैंने वीडियो में बता रखी है मैं वो दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि सेम लैंग्वेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।